डियर फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग। ओके डियर फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और स्क्रीन शेयर आप लोगों के सामने की जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक अपडेट जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप न्यू यूजर हैं तो बहुत सारे यूजर डियर फ्रेंड्स ढूंढते रहते हैं कि मैं कौन सा इंडिकेटर डियर फ्रेंड्स काम करूं इनिशियल पर्सन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इनिशियल पर्सन को जितने भी यूजर आप ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप आरएसआई और डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये दोनों इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी आपका साथी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी बनाना है और मैं अच्छा प्रॉफिट बना पाऊँ, उसके लिए मुझे इंडिकेटर सजेस्ट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अभी शुरुआत के लिए सजेशन दो ही इंडिकेटर करना, मूविंग एवरेज क्योंकि वो चार्ट इंडिकेटर है, चार्ट बेस्ड इंडिकेटर है डियर फ्रेंड्स, और आरएसआई वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है। ये दोनों इंडिकेटर में प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूजर क्या करता है डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, एक इंडिकेटर के पीछे डियर फ्रेंड्स हम लोग 10 वीडियो देख लेते हैं और डियर फ्रेंड्स रिजल्ट जीरो निकलता है। क्योंकि जब तक आपकी एक इंडिकेटर की प्रिपरेशन मजबूत नहीं होगी तब तक डियर फ्रेंड्स हम सिक्योर एंड श्योरिटी कैसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों को भूलना नहीं। ठीक है, सजेशन के तौर पे अभी, चाहे डियर फ्रेंड्स आपके पास 3 महीने 6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो, आप डियर फ्रेंड्स आरएसआई और मूविंग एवरेज को कंप्लीट करो, उस पर प्रॉफिट बनाना सीखो, स्ट्रेटेजी तैयार करो खुद की। ये नहीं कि इंडिकेटर के अंदर जो वैल्यूएशन दे रखी है डियर फ्रेंड्स उस पे ही अपन को चलना। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स मार्केट का ट्रेंड अगर बाय जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज क्या रिएक्ट कर रहा है या आरएसआई क्या रिएक्ट कर रहा है डियर फ्रेंड्स, वहां से आप खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं रबा मार्केट का एक भी यूजर डियर फ्रेंड्स सेल्फ इन इन डेप्थ डियर फ्रेंड्स बने। जितना हम आत्मविश्वासी बनेंगे डियर फ्रेंड्स, मार्केट का ABCD हम जेड तक पूरी तैयारी करेंगे डियर फ्रेंड्स। यानी हम A to Z बेसिक टू एडवांस डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक स्टार्टअप लेंगे। और हम सभी यूजर डियर फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेज हो चाहे डियर फ्रेंड्स कोई सिचुएशन है, क्योंकि ट्रेडिंग सबके लिए समानता का अधिकार है। ठीक है, मार्केट की प्राइस डियर फ्रेंड्स, जिसके पास 100 करोड़ का फंड है उसके पास भी यही प्राइस चल रही है, और आपके पास 1 रुपया है तो आपके पास भी वही प्राइस चल रही है। बस डिफाइन और डिसीजन है। तो आज का जो सेशन है उससे आपको डिफाइन करना है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है और क्या आपको प्रॉफिट अर्जित करना है डियर फ्रेंड्स। सब कुछ आपके सामने आ रहा है अब। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और अब आप लोगों को पहुंचा देते हैं डियर फ्रेंड्स वन मोर स्टेज पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके डियर फ्रेंड्स ट्रेडर्स की डिफरेंशियल आपको डिफाइन कर देते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको इसके अंदर कौन सा ट्रेडर बनना है आप लोगों को ये भी डियर फ्रेंड्स आपको इंडिकेट करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और आपको क्या बनना है डियर फ्रेंड्स उसके अंदर मैं लास्ट के अंदर एडिट करूंगा। मीडियम ट्रेंड, मीडियम ट्रेडर, हाई ट्रेडर और डियर फ्रेंड्स लो रिस्क ट्रेडर, वो कौन से होते हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। ये चार तो डियर फ्रेंड टेक्निकल भाषा में यूज होते ही होते हैं, बाकी की जो तीन है ये मैंने बनाए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कैटेगरी बिलोंग करती है आपकी सोच के अनुसार। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आते हैं
पहले आते हैं डियर फ्रेंड्स डे ट्रेडर्स। ठीक है। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या आपको जो बनना डियर फ्रेंड्स आप बन सकते हैं। ठीक है, आपके सामने चार चीजें आ रही है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला आता है डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स कौन होता है डियर फ्रेंड्स? जो एक ही दिन में ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स हाई डियर फ्रेंड्स जोखिम लेने की क्षमता, आपके पास अच्छा बैकअप, और टाइम आपके पास मार्केट को देने के लिए हो। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स वो डे ट्रेडर्स के अंदर का आते हैं। ठीक है। डे ट्रेडर्स कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर डियर फ्रेंड्स अभी तक नहीं हुई साइड। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, नोट नाउ। डियर फ्रेंड्स, डे ट्रेडर, हु इज डे ट्रेडर? डे ट्रेडर हम नाम किसे किसे बुलाएं? तो डियर फ्रेंड्स इसे हम शॉर्ट टर्म और मिनट टू हावर्स ट्रेडर्स के अंदर जो काम करता है डियर फ्रेंड्स, उन ट्रेडर्स को हम लोग डियर फ्रेंड्स कहाँ शॉर्ट लिस्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स? उन ट्रेडर्स को हम कहाँ शॉर्ट लिस्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स? डे ट्रेडर के अंदर, जो मिनट एंड हावरली चार्ट पे काम करे। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स उसके अंतर्गत आप यूज कर रहे हैं यदि टेक्निकल एनालिसिस, फ्लैश न्यूज, एंड डियर फ्रेंड्स स्क्रीनर्स, एंड डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग बोर्ड। तो हमको ट्रेडिंग बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप क्योंकि दो चीज पे काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि आप क्विक प्रॉफिट कमा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स वहां दो डिसीजन आ जाते हैं। तो डे ट्रेडर डियर फ्रेंड्स क्या क्या कंडीशन होती है? ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप तेज ट्रेड करते हैं, जिसमें आपसे बहुत बार गलती ये हो जाती है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है। क्योंकि डे ट्रेडर डियर फ्रेंड्स रिस्क बहुत लेता है। ठीक है। और यदि आप रिस्क ले रहे हैं डियर फ्रेंड्स तो रिस्क को मनी मैनेजमेंट से काम कीजिए। डे ट्रेडर की सबसे बड़ी खास बात है, अगर वो मनी मैनेजमेंट से काम कर रहा है डियर फ्रेंड्स तो उसके लिए प्रॉफिट काम करेगा डियर फ्रेंड्स। प्रॉफिट उसके लिए काम करेगा, प्रॉफिट उसके लिए काम करेगा। ठीक है। उसके बाद रिस्क डियर फ्रेंड्स हाई है। अगर आप, जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आपका फंड के अनुसार ही आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, आपके पास प्रयुक्त टाइम दे रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर हाई रिस्क पे ट्रेड उठाते हो। तो डे ट्रेडर की सबसे बड़ी खास बात डियर फ्रेंड्स, आप सक्सेस रेट देख सकते हैं, आप लो है डे ट्रेडर की। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, आप गलतियां दोहराते हो। आप पर डे ट्रेड करते हो, तो डियर फ्रेंड्स पर डे ट्रेड करने से क्या होता है कि जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आप बार बार किसी पेयर पे ट्रेड ले रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स वो भी मार्केट है, कभी चैनल बनाएगा, कभी अप ट्रेंड जाएगा, कभी डाउन ट्रेंड जाएगा। तो हम लोग डियर फ्रेंड्स गुमराह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स? हम लोग गुमराह हो जाते हैं। ठीक है। हम लोग डियर फ्रेंड्स गुमराह हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है डियर फ्रेंड्स। तो डे ट्रेडर यदि बनना है, यानी हमें पर डे ट्रेड करना और पर डे ही क्लोज करना है डियर फ्रेंड्स, और डेली ट्रेडर बनना है, तो आपको सबसे पहले डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट, 30 मिनट, और डियर फ्रेंड्स हावरली। ठीक है। और आप 4 आवर चार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डे ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स ये चारों चीजें आपको अच्छे से दिखती हैं, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है। तो आप सभी को बता रखा है डियर फ्रेंड्स, अगर आप डेली ट्रेडर हैं, डेली आपको प्रॉफिट चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स आपके अंदर एक कॉमन सेंस होना चाहिए। आप एक पेयर पे डियर फ्रेंड्स 2 या 3 ट्रेड लेने के बाद या तो रुकें, या डियर फ्रेंड्स किसी अदर फॉरेक्स सेशन का इंतजार करें।
ये आपको डियर फ्रेंड्स मैं एक डियर फ्रेंड्स बॉटम पॉइंट बता रहा हूँ डे ट्रेडर की। क्योंकि आपसे ओवर ट्रेडिंग तभी होती है जब या तो आप 15 मिनट पे चार्ट पे काम कर रहे हो या आप 30 मिनट पे चार्ट पे काम कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स हर 30 मिनट में मार्केट का डेटाबेस चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, इंडिकेटर डियर फ्रेंड्स प्राइस इंटरेक्ट कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स वहां से पॉसिबिलिटीज ये बढ़ जाती है कि डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर पोजीशन होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है, और फिर डियर फ्रेंड्स हम खुद ही फंस जाते हैं कि इस जोन में जाके हम यहाँ से एसएल लगाएं, टीपी लगाएं डियर फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। तो सिंपल सा है, डे ट्रेडर को समझने के लिए आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए। आपका जो अकाउंट साइज है डियर फ्रेंड्स, उस अकाउंट साइज का 0.5% ही आप टारगेट कीजिए, ठीक है। और उसी के अनुसार आप लॉट साइज लगाइए। जो मैंने आपको रिस्क मैनेज कैसे करते हैं उस सेशन में डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। रिस्क मैनेज कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स उस सेशन में मैंने आपको अच्छे से बताया है। राहुल कुमार जी, स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना है आपको, प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, जो भी आप समझ सके, ठीक है। और आपको टेक्निकल पे ही चलना है। टेक्निकल में मैंने अभी जस्ट बताया आरएसआई और मूविंग एवरेज का यूज करो डियर फ्रेंड्स, बेटर प्रॉफिट और बेटर डे ट्रेडर बन पाओगे। और ये ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी भी डियर फ्रेंड्स आपकी अच्छी नजर आएगी, ठीक है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड ओपन करोगे तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा गाड़ी तेज चलाओगे उतना ज्यादा इंजन गर्म होता है गाड़ी का। तो डियर फ्रेंड्स आपका माइंड भी गर्म होगा और ऐसी ट्रेड उठा लोगे जो डियर फ्रेंड्स ना आपके बैकअप का काम आए, ना आपके ट्रेड को लीगल तरीके से डियर फ्रेंड ट्रेड को एनालिसिस करने में काम आए। तो ऐसी ट्रेडर किस काम के थे, ऐसी फ्रीक्वेंसी डियर फ्रेंड्स वो आपको डिस्टर्ब करेगी। डियर फ्रेंड्स वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्योंकि शायद नेटवर्क का इशू हुआ है। डियर फ्रेंड्स वॉइस आ रही है, यस और नो? डियर फ्रेंड्स यदि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं एक बार मैसेज कर दीजिए। चलिए, ओके। शायद नेटवर्क इशू आता डियर फ्रेंड्स, चलिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू। कट हो रही है सर वॉइस। चलिए, थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स मैनेज करना, देखिए थोड़ा सा मौसम का भी ऐसा ही हो रहा है इधर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स डे ट्रेडर की सबसे बड़ी खास बात आप लोगों के सामने आ चुकी है। और आप लोग डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी खास बात आप देख सकते हैं, बस ये पांचों पॉइंट डियर फ्रेंड्स आपके सामने हैं। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, क्योंकि आप डे ट्रेडर में शॉर्ट टाइम सेलेक्ट करते हो डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट, 30 मिनट, हावरली और हाफ 4 आवर। और डियर फ्रेंड्स उसमें जाहिर सी बात है आप 4 आवर को छोड़ दें तो डियर फ्रेंड्स H1 में 24 कैंडल मिलती है आपको। डियर फ्रेंड 30 मिनट में आपको 48 कैंडल मिलती है। तो डियर फ्रेंड डे ट्रेडर कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स वॉलेटाइल हो जाता है, अपने आप से इंटरप्ट हो जाता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है डियर फ्रेंड्स, सभी से आपसे निवेदन है गाइस, डियर फ्रेंड्स, कि आप टेक्निकल को यूज कीजिए। आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज को सबसे पहले डियर फ्रेंड्स
इसको क्लियर कीजिए, प्रॉफिट बनाने के अंदर ये आपकी अच्छी मदद करेगा सबसे पहली बात तो। और फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी नजर आएगी जब, या तो अगर आपने एक दो ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया तो डियर फ्रेंड्स, या तो फॉरेक्स सेशन आपको मैंने बताया था, सुबह का सेशन डियर फ्रेंड्स, जापान सेशन होता है, ठीक है, टोक्यो सेशन होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यूरोपियन सेशन चालू हो जाता है, लंदन सेशन चालू हो जाता है, फिर उसके बाद शाम को यूएस सेशन चालू हो जाता है। तो आप सेशन के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट बना सकते हैं, और वो जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स कि डे ट्रेडर का मतलब आप एक ही जगह डियर फ्रेंड्स, कि मुझे तो बस आज मौका मिल गया लगा दो छक्के पे छक्का, डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये आपके प्रॉफिट की जर्नी है, डियर फ्रेंड्स ये आपके प्रॉफिट की जर्नी है। तो डियर फ्रेंड्स आपको इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्रेकअप दिया है भगवान ने डियर फ्रेंड्स आज। हम तो चाहते हैं कि किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का 1000 हो जाए, $1000 का अकाउंट है उसका 10,000 हो जाए, $10,000 का अकाउंट है $1,00,000 हो जाए। डियर फ्रेंड्स बड़े बड़े अकाउंट पे ट्रेड करो। लेकिन डियर फ्रेंड्स जैसे 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 अकाउंट साइज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लालच एंटर कर जाता है इंसान। हम इंसान है, ह्यूमन नेचर है डियर फ्रेंड्स। तो हम सभी के लिए डियर फ्रेंड्स ये बात आप सभी को नोटिफाई करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नोटिफाई करके रखना ही पड़ेगा। कौन सा पॉइंट डियर फ्रेंड्स? जो मैंने अभी बता दी, ठीक है। रिस्क आपकी बिल्कुल लो रहेगी, क्योंकि अलग अलग सेशन में करोगे तो आप डियर फ्रेंड्स खुद मार्केट को और अच्छे से जान पाओगे डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात डियर फ्रेंड्स आपके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। डे ट्रेडर समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, क्या क्या सावधानी रखना है और क्या क्या सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। डियर फ्रेंड्स डे ट्रेडर का ये पेज आपको पहुंचा दिया जाएगा डियर फ्रेंड्स, जीजीआर ग्रुप में, जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर ही पहुंचा दिया जाएगा। बस डियर फ्रेंड डे ट्रेडर आपको अगर बनना है, आपके माइंड में चलना है कि मुझे डे ट्रेडर का मतलब डियर फ्रेंड्स डेली प्रॉफिट अगर आपको बुक करना है, तो नियम और शर्तें लागू है डियर फ्रेंड्स। बिना रूल के कोई भी चीज बनती नहीं है, ये आप सभी को अच्छे से पता है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपके फंड के अनुसार ही तो आप ट्रेड करोगे, ठीक है। आपको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। इंडिकेटर आपको बता दिया। तीसरी चीज, सेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपका प्रॉफिट डेली ही निकलेगा। बस तीन चीज फॉलो कीजिए। इंडिकेटर में आपको आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा शर्त डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 0.5% ही आप ट्रेड प्लान करें। जैसे मान लीजिए आपका $1,000 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स 0.5% हो गया डियर फ्रेंड्स $5, ठीक है। हाँ $5 हो गया। तो डियर फ्रेंड्स आप एक ट्रेड से मिनिमम निकालने की कोशिश कीजिए $2.5 से $5 एक ट्रेड से। आपको डियर फ्रेंड्स कभी लॉस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने अपना रिस्क खुद ही मैनेज कर लिया। और आपको अब जाहिर सी बात है, अगर आपको $2.5 से $5 निकालना है तो डियर फ्रेंड्स $1,000 में आप 0.01 लॉट साइज पे भी निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, दो ट्रेड लगाओगे डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ढाई ढाई डॉलर में $5 आपको ऐसे ही दे जाए। तो आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन। अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो डियर फ्रेंड्स डेली दिहाड़ी तभी मिलती है जब डेली दिहाड़ी जैसा काम कर रहे हो। नहीं तो जो नौकरी करते हैं डियर फ्रेंड्स उनको पता है कि बॉस डांटेगा, उनकी फाइल अच्छी नहीं बनी, तो डियर फ्रेंड्स वही बात आ जाती है कि ट्रेडर के लाइफ में एक चीज नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल है, फंडामेंटल है, वॉल्यूम है, मार्केट का डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ भी। आप एक चीज से जुड़े हुए नहीं हो कि केवल आप बाई सेल कर रहे हो इसीलिए आए हो। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है, आप एक लाइफ टाइम ट्रेडर बनने के लिए आए हैं। अब आप सोचिए, डे ट्रेडर तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा ट्रेडर डियर फ्रेंड्स समझा देता हूँ। उसके बाद सेकंड ट्रेडर है डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर, ठीक है। सेकंड ट्रेडर का नाम है डियर फ्रेंड्स स्विंग
ट्रेडर। अब स्विंग का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? वैसे तो ये पूरा चैप्टर आने वाला है आपके सामने लगभग 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, स्विंग हाई लो हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे इस पे। डियर फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडर कौन होता है? तो इसकी कंडीशन समझते हैं डियर फ्रेंड्स। ड्यूरेशन डे टू वीक। अब डियर फ्रेंड्स इसकी ड्यूरेशन जो होती है स्विंग ट्रेडर की, डियर फ्रेंड्स, ये डे और वीकली चार्ट पे डियर फ्रेंड्स इसका काम होता है। ये जो ट्रेडर है इसका काम किस पैटर्न पे होता है डियर फ्रेंड्स? डे और वीक। अब आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर मैं डे और वीक का नाम ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, पेशेंस वाला बंदा होगा वही कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप डे चार्ट पे काम कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 1 वीक या 2 वीक का डेटाबेस तो होगा, जिस पे डियर फ्रेंड्स आप ट्रेड को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, ट्रेड को डियर फ्रेंड्स अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स कुछ तो नया है, कुछ तो डियर फ्रेंड्स सेगमेंट आपके सामने है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी पेशेंस वाला ट्रेडर डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में आएगा सबसे पहले। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसी से समझ जाओ टाइम फ्रेम, क्योंकि एक दिन का एक कैंडल होगा। वीकली यानी एक वीक का पूरा पैरामीटर होगा। तो सोचिए डियर फ्रेंड्स उसके अंदर कितना अच्छा बैकअप भी होगा। उसकी कंडीशन अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टूल्स यूज टेक्निकल फंडामेंटल डियर फ्रेंड्स ये सब में काम करेगा, क्योंकि पेशेंस वाला व्यक्ति डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सब पे काम कर सकता है। ये चीज लिख के रखना। आज आपको कौन सा ट्रेडर बनना है ये आपको शपथ लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं अब आपको ये नहीं समझाऊंगा कि डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब इंडिकेटर में थोड़ी भाषा लैंग्वेज चेंज करने वाला हूँ अब सेशन के अंदर डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक तो बस की ट्रेडर्स नहीं नाम ले रहे थे, अब मैं नाम लूंगा डियर फ्रेंड्स। स्विंग ट्रेडर कौन है, ठीक है, पोजीशन ट्रेडर कौन है डियर फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर कौन है, डे ट्रेडर कौन है। आज से डियर फ्रेंड्स आपके नाम घोषित किए जाएंगे, इसलिए अपना नाम अपने सीट बुक कर लेना, ठीक है। और ये हर यूजर को समझाना है डियर फ्रेंड्स कि उसको कहाँ से कहाँ। और इसके अंदर डियर फ्रेंड्स जंप लेवल भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर डे ट्रेडर हूँ तो डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ। ठीक है, तो इनका मैं बाद में हम रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे अभी, क्योंकि सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे तभी तो समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सब में काम कर सकता है डियर फ्रेंड, टेक्निकल हो फंडामेंटल हो, सब में काम करेगा। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो डियर फ्रेंड्स ये सब में काम करेगा और इसके पास बैकअप भी अच्छा होगा। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी डियर फ्रेंड्स मीडियम रहेगी, क्योंकि पेशेंस वाला बंदा कभी भी डियर फ्रेंड्स बड़ी लॉट साइज पे काम नहीं करता। ठीक है, उसको अगर अगर मान लीजिए $1,000 का अकाउंट है, तो उसको पता है अगर मैं 1% का भी रिस्क लेता हूँ $10 का, तो ज्यादा से ज्यादा डियर फ्रेंड्स $20 का रिस्क ले लेगा, $20 या $30 का, यानी 0.03 लॉट साइज तक का वो ट्रेड करेगा। उसको पता है मीडियम रिस्क में मेरा अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है। और बड़ा टाइम फ्रेम है डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है 0.03 में अगर मान लो गोल्ड के 5,000 पॉइंट में मिल गए तो डियर फ्रेंड $150 होता है, तो कम प्रॉफिट थोड़ी ना है। आप क्या सोच रहे हो डियर फ्रेंड्स? कितनी बड़ी बात है। आई लाइक इट दिस सिचुएशन डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स रिस्क, रिस्क भी मीडियम रहेगी, क्योंकि 0.03 0.04 डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है इतनी लॉट साइज मार्केट में आपको डियर फ्रेंड्स ब्रेक नहीं कर पाएगी, आपको तोड़ नहीं पाएगी। मार्केट बना का बना रहेगा, स्ट्रक्चर वाइज अच्छा प्रॉफिट आपको गेन करके देगा ही देगा। ठीक है, तो आपकी रिस्क भी कैलकुलेटिव है डियर फ्रेंड्स। जो जब रिस्क कैलकुलेटिव होती है तो वहां पर प्रॉफिट होने के 100% चांसेस बनते ही बनते हैं। इसीलिए तो इसका नाम डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर रखा गया। सोचिए आप कितनी अच्छी खास बातें हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर बनते हैं डियर फ्रेंड तो सारे के सारा टाइम फ्रेम आपके अंदर समा गया। अगर आपको बनना चाहिए तो डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसमें रिस्क भी कैलकुलेटिव है
प्रॉफिट भी कैलकुलेटिव है, और आप पेशेंस वाले यूजर बन रहे हो। और मैंने आपको बोल दिया कि डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में लोग सबके अलग अलग लेवल्स निकाल रखे हैं, लेकिन इसके एक ही लेवल है भाई, 25% ही टेक्निकल है, टेक्निकल एनालिसिस का योगदान, 25% आपका खुद का योगदान होता है डियर फ्रेंड्स मार्केट में। आप ट्रेड लेने जा रहे हो, बाई सेल, तो आपका सबसे बड़ा योगदान है, और इसी के लिए मैं आपको 25% का क्रेडिट देता हूँ। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स 25% आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने मनी मैनेजमेंट को देखा, आपके बैकअप को देखा। तो डियर फ्रेंड्स, इंडिकेटर आपको वो तो सजेशन दे दिया मार्केट के अनुसार डांस करने का, लेकिन आपने क्या सोचा, आपका बिहेवियर क्या है? ऐसा तो नहीं कि आपने ट्रेड लगाते बिल्कुल हाइपर हो गए और आग बबूला हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो फिर हाई क्वालिटी रेंज आउट डियर फ्रेंड्स ट्रेडर होता है। तो उसका हम डियर फ्रेंड्स जिक्र रेयर केसेज हो जाता है। ठीक है, तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। सक्सेस रेट डिसेंट है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, इसमें सक्सेस रेट आएगी ही आएगी डियर फ्रेंड्स, ये सक्सेस रेट आएगा ही आएगा डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना आप लोग, ये सक्सेस रेट इसके अंदर एंटर होगी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको बनना है तो डियर फ्रेंड्स माइंड में बिठा लीजिए, कौन सा ट्रेडर बनना है डियर फ्रेंड्स। चलिए, आप में से अभी अभी चार पांच और पैटर्न आने वाले डियर फ्रेंड्स, इन दोनों में से कौन सा पसंद आया, लाइक और डिसलाइक कीजिए डियर फ्रेंड्स। स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर, विच ट्रेडर यू लाइक डियर फ्रेंड्स, फटाफट मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार करता हूँ। क्या पता इससे बढ़िया चीज और आ जाए डियर फ्रेंड्स। अब बाजार में निकले हैं तो क्या पता डियर फ्रेंड्स, एक शॉप से शॉपिंग थोड़ी करते हैं, बाजार में बहुत सारी चीजें हैं, क्या पता और कुछ नया आ जाए। तो एक बार पहले इसमें तो डिसीजन ले लें डियर फ्रेंड्स, आप में से कौन सा ट्रेडर, और सभी मैसेज करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए है। ठीक है, ये मेरे लिए भी है, दुनिया के हर उस व्यापारी के लिए है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम कर रहा है। ठीक है, 8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री का डियर फ्रेंड्स हर यूजर को इसका क्रेडिट जाता है। एक बार आप लोग मैसेज कीजिए। करा आप लोगों ने मैसेज डियर फ्रेंड्स? चलिए, तो आप में से सबके मैसेज है, और हम सबके लिए 2 नंबर स्विंग ट्रेडर। सर आप बताओ बेस्ट कौन सा है? बच्चन जी बिल्कुल तथ्य की बात कर रहे हैं। सर आप भी तो बताओगे, आपकी तो हुई तो बारी आएगी, बिल्कुल आएगी साहब, मेरी भी बारी आएगी डियर फ्रेंड, टेंशन मत लीजिए, मैं तो बताऊंगा ही सही। जब डियर फ्रेंड्स हम लोग मिलके सेशन के अंदर बैठे हैं, तो डियर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो नया सोचेंगे। ठीक है, कुछ तो नया होगा, टेंशन मत लीजिए, पहले आपकी राय लेना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सजेशन सर्वोपरि। इंट्राडे स्विंग, ठीक है डियर फ्रेंड्स, अजित पाल जी बोल रहे हैं डे ट्रेडर, अमित जी बोल रहे हैं डे ट्रेडर, अमन कालवा जी बोल रहे हैं स्विंग ट्रेडर। चलिए, तो मैं डियर फ्रेंड्स अभी तक जिनके वोट की ओर में जाता हूँ डियर फ्रेंड्स, वो है स्विंग ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आज की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मैं आप 6 महीने बाद मिलूं या 12 महीने बाद मिलूं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी हमारा मीटअप हो,
तो डियर फ्रेंड्स एक स्विंग ट्रेडर के रूप में होना चाहिए। रीजन पता है क्या? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इतना टाइम वही यूजर रुकता है जो डियर फ्रेंड्स पेशेंस के साथ प्रॉफिट कमाता है, और वो लाइफ टाइम जुड़ा रहता है मार्केट को, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती डियर फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा डियर फ्रेंड्स प्लस पॉइंट है। अब आप देख लीजिए, अब आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों के लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर hold position for few hours to several weeks, suitable for those with moderate risk, moderate capital and ability to occasionally look after the trades। यानी डियर फ्रेंड्स ये अवसर ढूंढता है, क्योंकि पेशेंस वाला ट्रेडर डियर फ्रेंड्स आपको भी पता है ओकेजन ढूंढता है, और ओकेजन पे ही प्रॉफिट होता है। आपने डियर फ्रेंड्स गुरपाल सर से जिन जिन यूजर से मीटअप किया होगा, और अभी तक मीटअप में डियर फ्रेंड्स उन्होंने शायद एक बात आप लोगों को बताई होगी, अगर आपने ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जाना हो तो वो एक चीज बताई होगी कि डियर फ्रेंड्स मार्केट से आप 5% पैसा उठाते हो, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। अब डियर फ्रेंड्स उसको अगर रेगुलर पैसा जाए तो डियर फ्रेंड्स वो 2% पे भी मान जाता है। पता है क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स उसको पता है कि बंदा रेगुलर पैसा दे रहा है, तो डियर फ्रेंड्स वो 2% में भी डील डन कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? आपने पेशेंस रखा बिजनेस के अंदर, और आपका बिजनेस डियर फ्रेंड्स 10 गुना बढ़ गया। यही तो काम है डियर फ्रेंड्स। दुनिया जो लगभग टाइम डियर फ्रेंड्स इसमें जो स्पेंड कर रही है, ये डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, ये सोच के रखना आप लोग, ये सोच के रखना डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, चलिए तो डियर फ्रेंड्स अगला है पोजीशन ट्रेडर। तीसरा नंबर का जो ट्रेडर है उसका नाम आ रहा है आपके सामने, पोजीशन ट्रेडर। अब पोजीशन ट्रेडर का मतलब क्या होता है डियर? हु इज पोजीशन ट्रेडर? होल्ड पोजीशन फॉर वीक्स, मंथ्स और ईयर्स डियर फ्रेंड्स, सुटेबल फॉर दोज विद द लो रिस्क of a moderate capital, the inability to put the much time। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने सबसे बड़ी बात जो आपके सामने आ रही है, वो डियर फ्रेंड्स लाइव देखें, पोजीशन ट्रेडर कौन है? हु इज पोजीशन ट्रेडर? तीसरा नंबर का ट्रेडर आपके सामने आ रहा है, और इसका नाम आ चुका है डियर फ्रेंड्स, इसका नाम उच्चारण हो चुका है, और इसका नाम है डियर फ्रेंड्स, अच्छे से पहचान लीजिए, पोजीशन ट्रेडर। ठीक है, इसका जो नाम रखा है डियर फ्रेंड्स वो रखा है पोजीशन ट्रेडर। ये डियर फ्रेंड्स काम किस पे करता? मंथ्स और डियर फ्रेंड्स ईयर। ओ माय गॉड, यानी डियर फ्रेंड्स जो भी मैंने लास्ट में बोला कि मैं जब भी मिलूं डियर फ्रेंड 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो डियर फ्रेंड्स वो कौन से ट्रेडर होते हैं? पोजिशनल ट्रेडर। और इनके पास डियर फ्रेंड्स बैकअप अच्छा खासा होता है। ठीक है, बैकअप डियर फ्रेंड्स ये मिलियंस बिलियंस बिजनेस में डील कर, तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, हमें इसमें बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। क्या समझ में आना चाहिए साहब? डियर फ्रेंड्स समझ में आपको ये आना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स पोजीशन ट्रेडर
आपका सबसे लास्ट एंड फाइनल होना चाहिए। जो मैंने आपको 3 दिन पहले सेशन में बताया था कि ट्रेडर की 3 अवस्था होता है, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। डियर फ्रेंड्स, हमारे ट्रेडर की भी अवस्थाएं हैं डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि बाल्य अवस्था वो अवस्था है डियर फ्रेंड्स जो आपके शुरुआती एंट्री होने का टाइम, आपको पता ही नहीं होता कैसा बैकअप है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से। डियर फ्रेंड्स, नादान पंदे में बहुत सारे अकाउंट वॉश कर लेते हैं, बहुत सारे अकाउंट डबल कर लेते हैं, उसको लालच आ जाता है, मतलब डियर फ्रेंड्स उठपटांग, आप समझ सकते हैं। किशोरावस्था में डियर फ्रेंड्स वो ट्रेडर होता है जो डियर फ्रेंड्स अपने अकाउंट को 1.5 गुना 2 गुना कर लेता है छठ सीख के। तो डियर फ्रेंड्स, उन ट्रेडर्स को हम लोग नाम दे देते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या नाम दे देते हैं? क्या नाम दे देते हैं डियर फ्रेंड्स उन ट्रेडर्स को? आप अच्छे से जान डियर फ्रेंड्स, किशोरावस्था, कि उसने सीख कुछ तो अचीवमेंट लिया डियर, इसलिए उसका नाम हमने दर्ज कर दिया। ठीक है, इसलिए उसका नाम डियर फ्रेंड्स दर्ज हो गया। चल डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर टूल्स यूज्ड, इसमें सब आ जाता है डियर फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा ये रिसर्च रिपोर्ट पे भी काम करता है, टेक्निकल इंडिकेटर, फंडामेंटल और डियर फ्रेंड्स स्किनर्स। यानी ये डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनके पास बैकअप अच्छा होता है, तो ये डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड अच्छे परामर्श के साथ कि क्या अवस्थाएं आने वाली है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अच्छा एक बिल्ड करने का बिजनेस, अच्छा थॉट, अच्छा लेवल, ये डियर फ्रेंड्स ये नहीं देखते कि इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट के लिए डियर फ्रेंड्स ये रेडी होते हैं और उस पर डियर फ्रेंड्स फंड रेज करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। करोड़ के 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ डियर फ्रेंड्स फंड बनाते हैं, मल्टीपल फंड्स। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स इनके पास होल्ड करने के इतने अधिकार, क्योंकि पेशेंस तो है ही सही। जब आप 1 साल महीने का टाइम देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो पेशेंस तो कूट कूट के भरा होगा। ठीक है, और ये वर्दावस्था वाले ट्रेडर होते हैं डियर फ्रेंड्स। तीसरे जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, ये वर्दावस्था वाले ट्रेडर होते हैं, इनके पास बैकअप भी अच्छा होता है। आज आपके पास डियर फ्रेंड्स $1,000 का अकाउंट है, आपका $10,000 का बनेगा, $1,00,000 का अकाउंट बनेगा, $10,00,000 का अकाउंट बनेगा। तो उस दिन डियर फ्रेंड्स उस बड़े अकाउंट को आप कैसे तरह से मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप ओकेजनली ट्रेड कर रहे हो, आप न्यूज को देख के ट्रेड कर रहे हैं। यानी डियर फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियरिटी के रूप में अगर मैं बोलूं आपसे, तो डियर फ्रेंड्स एक थॉट वाइज आप रीजनरेशन की ओर जा रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर प्रॉफिट होना डियर फ्रेंड्स लाजमी है। जब आपने मार्केट के अनुरूप ही डियर फ्रेंड्स आपने बहना शुरू कर दिया, तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट तो होगा ही। ठीक है, नदी का काम है बहना, और नदी जिस साइड अनुसार, जिस वे में बह रही उसी के अनुरूप अगर आप बह गए, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं तो किनारा लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम उसके, वो बह रही है राइट साइड और हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो डियर फ्रेंड्स फिर वो ट्रेडिंग नहीं होता, वो फिर हाई रिस्क बिजनेस, हाई रिस्क डियर फ्रेंड्स, लालच कह दो आप, मार्केट के प्रति नेगेटिव विचार। डियर फ्रेंड्स दुनिया बहुत सारी है, एक यूजर से बनी नहीं है। तो अब $8 ट्रिलियन हैं, आप तो यूं समझ लीजिए कि डियर फ्रेंड्स आपके शहर में 100 लोगों का इकट्ठा करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स 50 लोग ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग ये है, 50 लोग बोलेंगे ये है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कमेंट पास आउट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हमको ऐसा क्यों करना? वाई? जब आपके सामने सब कुछ तो दे रखा है डियर फ्रेंड्स, भाई आपको क्या बनना है, कौन सा ट्रेडर बनना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्विंग ट्रेडर के बाद डियर फ्रेंड्स कोई बनता है पदाधिकारी, तो वो कौन बनता है? पोजिशनल ट्रेडर। और पोजिशनल ट्रेडर डियर फ्रेंड्स मार्केट की रूपरेखा के अनुसार काम करता है, संरचनात्मक प्रॉफिट बनाता है, और एक निष्पक्ष भाव से डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर एंट्री लेता है, और साथ ही साथ फंड का अच्छा ध्यान रखता है। उसके पास 10 करोड़ है, तो डियर फ्रेंड्स वो 10 करोड़ के अनुसार ही ट्रेड लेगा। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ की जगह उसको लिवरेज मिल गया 500, तो 500 करोड़ का लिवरेज डियर फ्रेंड्स 500 करोड़ का ट्रेड ओपन करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है 10 करोड़ का अगर 50 लाख भी प्रॉफिट होता है डियर फ्रेंड्स, 50 लाख बोलते किसे, इंडियन भाषा में अगर मैं बात करूं, किसी का $10 लाख का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, उसको $50,000 प्रॉफिट हो रहा है, क्या दिक्कत है?
एक पोजिशनल होल्ड करने से अगर उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा, तो वो टेंशन काहे को लेगा? क्यों फालतू जिग जिग पोजीशन में जाने का नहीं। लाइफ को डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडर वही होता है जो डियर फ्रेंड्स ट्रेड की नींव को जानता हो। डियर फ्रेंड्स, ट्रेड्स की नींव को जानता हो डियर फ्रेंड्स, वो एक अच्छा ट्रेडर होता है। ठीक है, चलिए जी, ये बात भी हो गई आप सभी से। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ। तीसरा ट्रेडर जो अब आपके सामने श्रेणी में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, उसका हम उद्बोधन कर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, उसका अगला जो नाम है, उसकी जो शॉर्ट लिस्ट हुई है, उसका नाम है अगला डियर फ्रेंड्स, स्कैल्पर। हु इज स्कैल्पर? डियर फ्रेंड्स, फोर्थ जो ट्रेडर है उसका नाम है स्कैल्पर। और स्कैल्पर ट्रेडर कौन होता है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, profit from the small price changes with the fast trades suitable for those with high risk, low capital and ability to put in an extensive time। यानी डियर फ्रेंड्स, स्कैल्पर्स वो होते हैं जो तेज ट्रेड के साथ, जो छोटी प्राइस एक्शन होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, उसमें लाभ कमाने के लिए डियर फ्रेंड्स वो ट्रेड लगाते रहते हैं। और उनमें डियर फ्रेंड थोड़ी क्षमता, उच्च जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर देखी जा सकती है भाई। सीधी सी बात है, आप 5 मिनट 15 मिनट में अगर आप एक ट्रेड की जगह 4 5 लगाओगे, तो जाहिर सी बात है जोखिम का तो काम कर ही रहे हो आप। ठीक है, और ऊपर से डियर फ्रेंड्स, जो आज के टाइम में सिचुएशन है वो स्कैल्पर की है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पैसा लगाते हैं $300 और ट्रेड लगाते हैं $3000 की। अब डियर फ्रेंड्स उनको क्या बोले? ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, समय बहुत लगाते हैं, लगे ही रहते हैं। डेली ट्रेडर, मतलब डे ट्रेडर के भी ये बाप होते हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हाई रिस्क भी ले रहे हैं, पैसे भी कम हैं, और लगातार प्रॉफिट के लिए $10 कमा ले तो अब 20 कमा के दिखाऊंगा, 20 कमा ले तो 40 कमा के दिखाऊंगा। मतलब डियर फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि सिचुएशन उस पर्सन की क्या होगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, स्कैल्पर्स का यहाँ पर अब थोड़ा सा मोटिव देखते हैं। हु इज स्कैल्पर? डियर फ्रेंड्स, हु इज स्कैल्पर? डियर फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टर्म, सेकेंड टू मिनट। डियर फ्रेंड्स, और ये उन लोगों पे भी काम करता है जो टाइम पर, डियर फ्रेंड्स, जो ब्रोकर काम करते हैं बाइनरी ऑप्शन वाले, उनको भी स्कैल्पर बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी ऑप्शन वाले जो ब्रोकर होते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड ओपन करवाते हैं, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 30 सेकंड 5 सेकंड, उनको भी स्कैल्पर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको इमीडिएट एक्शन करना होता है छोटे टाइम पे। ठीक है, तो उनको स्कैल्पर बोला जाता है। अब यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स वैसा ही काम करोगे, तो डियर फ्रेंड्स ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई साहब? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मिनट और सेकंड में ही अगर प्रॉफिट मिल जाता, तो दुनिया डियर फ्रेंड्स क्यों बात करती पोजीशन ट्रेडर की? क्यों बात करती डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडर की? अगर दुनिया में इतने से मिनट सेकंड से ही प्रॉफिट हुआ होता,
तो डियर फ्रेंड्स क्यों जरूरत पड़ती लाखों करोड़ों रुपए की? क्यों जरूरत पड़ती डियर फ्रेंड्स? फिर तो 1 रुपया लगा के भी डियर फ्रेंड्स 100 करोड़ कमा लेते हैं। ये तो मार्केट वैसा है। भाई आपको 500 का लिवरेज मिल रहा है तो डियर फ्रेंड्स 1 रुपया भी आपका 500 रुपए के बराबर है। लेकिन डियर फ्रेंड्स रुपया तो आपका एक ही है। यानी ब्रो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो 1 रुपया ही है। कहने का मतलब अगर आप 1 रुपए को ही अगर आप 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स आप खुद ही सोच लो। ये तो गलत बात है। भैया आपने 100 रुपए लगा के और सोच रहे कि मैं 1,000 बना दूं, 10,000 बना दूं एक ही दिन में, मिनट सेकंड में, तो डियर फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट कभी भी इजाजत नहीं देता। हाँ, आपके 100 रुपए 1,000 बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपकी सारी ट्रेड एक्यूरेट जाए तब बन सकती। लेकिन सारी ट्रेड एक्यूरेट जाए ये डियर फ्रेंड्स बिल्कुल 100% कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता सर? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई मैसेज कर देगा भी कि सर आप गलत बोल रहे हो, मैंने बनाए हैं $10 से $100, आप कैसे बोल सकते? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। आपकी भावनाओं को कदर करते हुए मैं इस पॉइंट को बात रख रहा हूँ। क्यों नहीं बना सकते 100 रुपए की 1,000 रुपए क्यों नहीं बना सकते? सारी ट्रेड सक्सेस क्यों नहीं जा सकती? तो डियर फ्रेंड्स अभी अभी जस्ट मैं जूम करके बता देता हूँ। क्योंकि डियर फ्रेंड्स सेकंड एंड मिनट्स टाइम फ्रेम में सारी ट्रेड सक्सेस जाए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स हवा वाला सिलेक्ट किया है। और हवा कभी उत्तर से भी आ सकती है, कभी पश्चिम से भी आ सकती है, कभी दक्षिण से भी आ सकती है। चारों दिशाओं से कभी भी कौन सा बटन दब जाए डियर फ्रेंड्स, और आपका किस हवा में आपने वे लगा रखा, किस तरफ से फंड लगा रखा, नो डायरेक्शन। आपके पास स्मॉल टाइम फ्रेम की वजह से आप इतना बड़ा फंड बैकअप नहीं बना सकते। हाँ, आप $10 से डियर फ्रेंड्स $100 प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं अब आपकी भावनाओं पे आ जाता हूँ। कब बना सकते हैं? जब आप क्या कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और पोजीशन होल्ड ट्रेडर बन रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स आप फिर काम कर सकते हो। फिर आप $10, क्या मैं खुद बोलता हूँ, आप $10,000 भी बना सकते हो। दिक्कत क्या है? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड होल्ड भी रख रहे हो और डियर फ्रेंड ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो, तो फिर पॉसिबल है। लेकिन मिनट और सेकंड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो फिर एक जुआ सट्टा बाजार जिसे हम बोलते हैं वो होता है डियर फ्रेंड्स। मिनट सेकंड में ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये तो कुछ ज्यादा ही रिस्क वाला काम हो गया। स्केल पर तो हमको बनना ही नहीं, स्केल पर तो हमें बनना ही नहीं है डियर फ्रेंड्स, पसंद ही नहीं डियर फ्रेंड्स। स्केल पर तो हमें बनना ही नहीं है डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा? डियर फ्रेंड्स स्केल पर तो हमें बनना ही नहीं। रीजन समझा दिया। रीजन आप लोगों के सामने है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स अभी गोल्ड के अंदर आप लोगों ने आई होप प्रॉफिट बनाया हो, क्योंकि ऑल टाइम टॉप पे था। मार्केट ने डियर फ्रेंड्स अच्छी खासी विड्थ ली है बाई जाके। और डियर फ्रेंड्स उस पोजीशन में आप लोगों ने आशा करते हो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है जी।
चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम डियर फ्रेंड्स एक काम करते हैं। अब इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं डियर फ्रेंड्स। इसमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा साहब, वो बताइए। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स हम लोग इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर, चलिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझिए सबसे पहले। ठीक है, हम रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स इनमें और क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको तीन अवस्थाएं अभी बताया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपको तीन चीज और बता रहा हूँ। हाई रिस्क ट्रेडर, मीडियम रिस्क ट्रेडर, और डियर फ्रेंड्स लो रिस्क ट्रेडर। हम कैसे पहचाने, ये तो हो गई डियर फ्रेंड्स आप जो ट्रेड ओपन करते हैं उनके पास आउट एरियाज। उनके डियर फ्रेंड्स क्या है ये, पास आउट एरियाज। ये जो अभी तक आपके सामने आया है डियर फ्रेंड्स, इनको हम किस नाम से जान रहे हैं, पास आउट एरियाज के नाम से जान रहे हैं। चलिए, अब तीन और चीजें, टाइम तो वैसे हो गया, मैं बस शॉर्टली बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, बिल्कुल सर। तो डियर फ्रेंड्स चार चीजें हमने, कौन कौन से ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर कौन होता है, पोजीशन ट्रेडर कौन होता है, स्केल पर हमें किसे बुलाना चाहिए, और इंट्राडे या डे ट्रेडर कौन होता है, ये आपने अभी तक समझ लिया। अब डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे डियर फ्रेंड्स, तीन अवस्थाएं बता दी आपको ट्रेडर की, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, जो कि इन तीनों के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेडर को हम डियर फ्रेंड्स वृद्धावस्था ट्रेडर वाले बोलते हैं, क्योंकि उनके पास बैकअप भी होता है, और डियर फ्रेंड्स पेशेंस तो उनको कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, पोजीशन ट्रेडर डियर फ्रेंड्स हम किशोरावस्था, जो बिजनेस को समझ चुके हैं डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शन को समझ चुके हैं, एक मोटिव की तरह डियर फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स पोजीशन ट्रेडर। ठीक है, चलिए। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने 5 मिनट और सेशन लूंगा, 9:20 पे हम दी एंड कर देंगे। एक टेबल आ रही है, इसको समझ लीजिए। अभी तक आपने अलग अलग देखा है, अब डियर फ्रेंड्स इनको आप, ये ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स आज से आपको शपथ लेना है कि आप किस विचारधारा के ट्रेडर हैं, आप कैसे काम करना चाहते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स आपने ऐसा सोच लिया कि इनमें से कौन सा ट्रेडर बनना है, डियर फ्रेंड्स ये आपको सोचना ही पड़ेगा। उसके पीछे रीजन पता है क्या है डियर फ्रेंड्स, पौधा होता है उसमें हम पानी, खाद सब कुछ डालते हैं, उसके बाद पौधा बड़ा हो जाता है। अब डियर फ्रेंड्स आपका एक एक दिन, आपने यूरो यूएसडी के अंदर भी ट्रेड करी, आपने गोल्ड में भी ट्रेड करी, आपने बीटीसी के अंदर भी ट्रेड करी। अब डियर फ्रेंड्स मार्केट अलग अलग पेयर होते हैं, अलग अलग सबकी फंडामेंटल इफेक्ट है डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमको सोचना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स कि हमारा, हम किस प्रकार के ट्रेडर हैं। अगर डियर फ्रेंड्स आप, सबसे पहली बात करूं मैं डियर फ्रेंड्स स्केल पर, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये हाई रिस्क रेटेड ट्रेडर होते हैं। तो इसमें प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स, ये वो वाली सिचुएशन आपने सुना होगा, या तो आ जाए तो दाम 10 गुना,
नहीं आई तो दाम जीरो गुना। ठीक है, यानी या तो डबल या जीरो, एक ही सिचुएशन। तो डियर फ्रेंड्स स्केल पर तो आपको बनना ही नहीं, क्योंकि अगर आप मिनट और सेकंड पे काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स स्केल पर नहीं। हाँ, अब एक वर्ड आपको ग्रुप में बार बार भेजा जाता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपको एक वर्ड आपको बार बार भेजा जाता है, स्कैल ट्रेडर। अब डियर फ्रेंड्स स्कैल्पर से ही बना है स्कैल्पिंग। पहली बात तो अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि अभी तो बोला कि सर आप इस पर नहीं बनना, और आप खुद बोल रहे हो कि अभी इस पे काम कैसे करना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं डियर फ्रेंड्स। ऐसा थोड़ी ना डियर फ्रेंड, दुनिया में एक ही रोटी बनी है, गेहूं है, बाजरा, सब प्रकार के स्वाद तो आपको सारा आना चाहिए ना, तभी तो खाना जम अच्छा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आप ट्रेडर हैं तो खुद को मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि जो चीजें बुक में लिखी है वैसा ही पढ़ते रहेंगे तो जीवन भर डियर फ्रेंड्स एक ही चीज रटते मर रहेंगे। तो हमको मॉडिफाई बनना, मॉडिफिकेशन करना कैसे डियर फ्रेंड्स। ये जो आपके सामने मिनट प्लस सेकंड लिखा है डियर फ्रेंड्स, मिनट प्लस सेकंड, इसको हम क्या बना देते हैं डियर फ्रेंड्स, मिनट प्लस हावर। यानी मिनट को भी अपग्रेड कर दीजिए, 5 मिनट। डियर फ्रेंड, स्कैल्पर, इसके अंदर जो कैटेगरी दे रखी है वो मिनट टू सेकंड टू मिनट की कैटेगरी दे रखी है, मतलब 5 सेकंड से ट्रेडर स्कैल्पर उनको बोला जाता है जो इनको बाइनरी ऑप्शन में काम करते हैं। ठीक है, जो टाइम ट्रेडिंग होती है उनको स्कैल्पर बोला जाता है वैसे। लेकिन अभी फॉरेक्स में भी हम नाम ले रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स स्कैल्पिंग आती है अपने फॉरेक्स में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। 5 सेकंड से वहां 5 मिनट के ड्यूरेशन वाले ट्रेडर को हम स्कैल्पर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग डियर फ्रेंड्स 5 मिनट, क्योंकि हमारे फॉरेक्स मार्केट में तो 1 मिनट के बाद 5 मिनट आ जाता है, 15 मिनट, 30 मिनट, हावरली। तो डियर फ्रेंड्स आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो आप 5 मिनट चुनो, 15 मिनट, 30 मिनट, या आप हावरली तक जा सकते हो। अगर आपको इतनी ही जल्दबाजी में ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट अच्छे से यूज कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे हम बोलते हैं कि स्मॉल टाइम ट्रेडर इज नाउ ओपन ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर सब कुछ दे रखी है। बाय एंड सेल करेंसीज ऑन द सेम डे, डियर फ्रेंड्स सेम डे ही आप ट्रेड ओपन करते हैं और सेम डे क्लोज करते हैं तो डे ट्रेडर कहलाता है। स्विंग ट्रेडर डियर फ्रेंड्स होल्ड पोजीशन फॉर फ्यू आवर्स और 2 वीक्स। अगर आप हावर और वीक के बीच में काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स हम स्विंग ट्रेडर। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, आप टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स खुद सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, पोजीशन ट्रेडर, अगर आप डियर फ्रेंड्स मंथ और वीक के होल्डर हैं तो ये तो डियर फ्रेंड्स मैं उन्हीं को सजेशन दूंगा जिनको 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हो ट्रेडिंग के अंदर। मैं उन्हीं को पोजीशन होल्ड ट्रेडर्स बनने के लिए बोलूंगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि डियर फ्रेंड्स एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, हम केवल ए ही पढ़ रहे हैं और जेड का नहीं पता, तो डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो अपना माइंड हमें क्या सजेशन दे रहा, ये सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद ये तो हो गई डियर फ्रेंड ट्रेडर की अवस्थाएं जो आपके सामने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया डियर फ्रेंड्स बाल्य अवस्था, किशोरावस्था और डियर फ्रेंड्स वर्धावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था डियर फ्रेंड्स इनिशियल ट्रेडर होता है वो यही काम करता है। तो हमें कभी भी डियर फ्रेंड्स जो चीजें बताई जा रही है उनको अनुरूप लीजिए, उनको प्रॉफिटेबल बनाने की सोचिए। आपको एंट्री लेना है, आपको बाल्यावस्था से निकल के किशोरावस्था में पहुंचना है, क्योंकि किशोरावस्था में डियर फ्रेंड्स समझने की, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आना लाजमी हो जाता है। तो वहां पर डियर फ्रेंड्स आपको ये काम करना है। ठीक है, और प्रॉफिट बनाने की सोचिए। और डियर फ्रेंड्स वृद्धावस्था तो आप समझ ही जाओगे, जब समय गुजरता है तो हर बात आपके माइंड से गुजरेगी, कानों से सुनोगे तो हर चीज आपकी परफेक्ट बनती चली जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स
इसके अंदर लो रिस्क, एक और चीज ऐड कर देते हैं सेशन के अंदर क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। लो रिस्क ट्रेडर, मीडियम रिस्क ट्रेडर और डियर फ्रेंड्स हाई रिस्क ट्रेडर। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, बस 2 से 3 मिनट और लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इसी सेशन में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे यूजर रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो उनको पता होना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। चलिए, ओके। हाई रिस्क ट्रेडर डियर फ्रेंड्स, आप इस कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो डियर फ्रेंड्स हम डे ट्रेडर को बोलते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उसके माइंड में एक ही चीज चलती रहती है कि मुझे बस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालता, मार्केट क्या बोल रहा है उसकी भाषा नहीं, यानी वो खुद की चलाई जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स वो हाई रिस्क ट्रेडर में काउंट होगा और वो डे ट्रेडर के अंदर आएगा। और डे ट्रेडर डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कैसे बनना, ये भी आपको सेशन में पहले से ही बता दिया। आप मनी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट का 0.5% और उसी के अनुसार लॉट साइज ओपन कीजिए। और डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आरएसआई को परफेक्ट बनाइए और मूविंग एवरेज को परफेक्ट बनाइए, सिंपल। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स मीडियम रिस्क ट्रेडर। मीडियम रिस्क ट्रेडर कौन होता है डियर फ्रेंड्स? मीडियम रिस्क का मतलब है ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं और इस बात से अच्छे वाकिफ है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर अनगिनत चीजें चलती है, मार्केट के अंदर अनगिनत चलती रहती हैं। तो हम लोगों को डियर फ्रेंड्स क्योंकि प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है सिचुएशन के अनुसार। तो सबसे सिंपल फंडा है डियर फ्रेंड्स, मीडियम रिस्क ट्रेडर वही ट्रेडर होता है जो डियर फ्रेंड्स आप पोजीशन को भी होल्ड कर रहे हैं और डियर फ्रेंड्स साथ ही साथ आप प्रॉफिट जो बना रहे हैं डियर फ्रेंड्स उसकी रेंज लिखिए। जैसे डियर फ्रेंड्स नोट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नोट्स में क्या करते हैं डियर फ्रेंड, टाइटल लिखा जाता है, फिर उसके बाद लाइन जो भी टॉपिक होता है वो लिखा जाता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है। तो डियर फ्रेंड्स ट्रेडर की लाइफ का भी एक सेटअप होता है। कैसे? आप पोजीशन होल्ड करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपका मन दो चीजों पे जाता है। अगर आप प्रॉफिट को एज ए प्रिंसिपल अमाउंट समझ रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अगर उसको ये सोच रहे हो कि ये प्रॉफिट हुआ मैं और ट्रेड ले लूं प्रॉफिट की वजह से, तो डियर फ्रेंड्स फिर आपका मीडियम रिस्क ट्रेड ही कहलाएगा और आप डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट भी बनाओगे, लेकिन वो प्रॉफिट फिर आपका गायब हो जाए। फिर आपने $100 कमाए, $50 माइनस हो जाए, $200 कमाए, फिर $50, $100 माइनस हो जाए। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आप मीडियम रिस्क ट्रेडर की श्रेणी में है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, पहली बात तो। ऐसा बिजनेस किसी काम का नहीं है जो 3 महीने तक तो आपको सपने दिखा रहा हो कि $10,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं डियर फ्रेंड्स इस दुनिया का बेताज बादशाह हूँ, और आपको पता चले कि एक ही दिन में डियर फ्रेंड्स आपका $10,000 8,000 माइनस हो गया, और फिर अगले दिन सोच रहे हैं मेरा $2,000 ही बचा, अब मैं क्या करूं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा बिजनेस कभी दुनिया में कभी मत कर। आप व्यापारी हैं तो व्यापार की तरह ही सोचना। तो मीडियम रिस्क ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि वो डियर फ्रेंड्स सोचता बहुत है, और सोचने से डियर फ्रेंड्स आप रिस्क बड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोड साइज 0.05 लगानी होती है, आप डियर फ्रेंड्स 0.20, 0.30, इससे नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक है, आपका 0.05 बन रहा है तो आपको मल्टीपल ट्रेड करने का मौका मिल जाए, क्या पता मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, आप 0.30 एक ही जगह लगा रहे हो, क्या पता मार्केट रिवर्स जा रहा है, 5 बार आपको ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो डियर फ्रेंड्स 5 में से 3 ट्रेड तो सक्सेस जाएगी, आप एक ही जगह लॉस क्यों बुक कर रहे हो? ठीक है, तो सबसे शानदार कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स? लो रिस्क ट्रेडर, LRT। ये बिंदास व्यक्ति होता है। ये डियर फ्रेंड्स ये वो व्यक्ति है
ये वो व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स जो चारों चैनल पे काम करता है। लो रिस्क ट्रेडर ये चारों चैनल पे काम करता है। कैसे? ये तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक व्यक्ति हो गया। इसको हम चारों में क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड्स लो रिस्क वाला व्यक्ति, जैसे डियर फ्रेंड्स आपने कछुआ देखा होगा, वो धरती पे भी चल सकता है और जल में भी चल सकता है, जल और थल। ठीक है। आपने ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स छोटे टाइम में प्रॉफिट बना रहे हो, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट कैसे बनाना, उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। उस स्ट्रेटेजी पे काम करके डियर फ्रेंड ट्रेडर को होल्ड करना सीख रहे हैं, और ट्रेड को होल्ड करके डियर फ्रेंड्स न्यूज भी देख रहे हैं, मार्केट का वॉच, डेटाबेस, यानी सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स देर किस बात की? आप चाहे स्कैल्पर हो, चाहे पोजीशन ट्रेडर हो, आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो, आपका तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या कर रहे हो? आप मार्केट को देख रहे हो, जांच रहे हो, परख रहे हो, टाइम सिलेक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अनुसार ट्रेड ओपन कर बिंदास आप लो रिस्क ट्रेडर, और आप सारी ट्रेड्स को फाइनलाइज कर सकते हो। आप होल्डर भी हो, टाइम फ्रेम को भी सिलेक्ट करके काम कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स आप सारी कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं। और ये ट्रेडर डियर फ्रेंड्स मार्केट में मरते दम तक हाथ थामे रखता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ